तो हेलो दोस्तों आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें। पहला आज स्टार्ट, कल भी वीडियो डाले हैं। अब पर डे आपको वीडियो मिलेगा, 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो पर डे मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी और अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है उसको कराएं। ठीक। सोल्डरिंग, ये चैप्टर है आपका सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग के बारे में पहले समझते हैं। सोल्डरिंग सबसे ज्यादा पीसीबी पे करते हैं। पीसीबी होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है? प्रिंटेड सर्किट सर्किट बोर्ड। ठीक, इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, इस तरीके। अब इसको अगर आप बोल रहे हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे होता है, इस तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। आप लोग देखे होंगे, आपका अगर जब आपका मोबाइल खुलता है, मोबाइल आप जब बनवाते समय आप कहीं पे जाते हैं, तो जब मोबाइल खुलता है तो उसमें जो है, जब उसको खुलवाते हैं तो उसके अंदर एक नीला नीला करके, नीला नीला या हरा हरा करके एक पत्ती निकलती है। उसी पे कई सारे जो है डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर और आईसी, इसी पे सब जुड़ लगाया जाता है। उसी को बोलते हैं पीसीबी। ठीक, उसी पे नीला नीला। अगर टीवी बनवा रहे हैं, टीवी जब खुलती है एलईडी, तो उस पे भी हरा या नीले टाइप का एक प्लेट निकलता है प्लास्टिक का, उसको भी बोलते हैं। या मोबाइल खुलवाते हैं, मोबाइल खुलवाते समय, या लैपटॉप कुछ भी अगर जब खोलते हैं तो मोबाइल सिस्टम, तो उस पे एक प्रिंटर सर्किट बोर्ड मतलब प्लास्टिक का होगा। उसी में प्लास्टिक बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं अर्धचालक। नहीं ना, कुचालक का बना होता है, इंसुलेटर का बना होता है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, आईसी भी लगाते हैं, ट्रांसफार्मर भी छोटा मोटा लगा दे सकते हैं, और इसके बाद इसी पे स्विच भी देते हैं, और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इंडक्टर लगाते हैं, इसी पे सब लगाते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर इसी पे लगा के तब फाइनली कोई मोबाइल बनता है। उस मोबाइल, टीवी, रेडियो इस तरीके से बनता है। तो पे उस उस पे जब रखा जाता है, उसी को बोलते हैं पीसीबी। और पीसीबी इसलिए रखा जाता है, कि सभी जो सर्किट है सबको एक साथ जोड़ के रखा जाए, कि सभी को एक साथ जोड़ के रखा जाए। जैसे मान लीजिए पीसीबी हो गया। अब पीसीबी में इस तरीके से ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए इस तरीके से ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर 3 पैरों वाला। आने वाले समय में जब से हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आपको हम पूरे डिटेल से बता देंगे। ठीक, इसमें होता है, एक होता है ई, एक होता है सी, एक होता है बी। ई से कलेक्टर, ई से इमीटर, बी से बेस, कलेक्टर, एमीटर। एमीटर मतलब इमिट करना, उत्सर्जक। एक होता है उत्सर्जक और संग्राहक, और होता है आधार। ये है आधार, ये है संग्राहक, ये है उत्सर्जक, उत्सर्जक उत्सर्जक। ठीक, इसी तरीके जब इसको हम पीसीबी सेट करते हैं, यानी स्थापित करते हैं, तो मान लीजिए बेस का कहीं ये मेल्ट हो गया है। मेल्ट मतलब समझते हैं, मेल्ट हो गया, मेल्ट मतलब पिघल के। अब पिघल कर इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से जब हो जाता है, इसको हम ट्रांजिस्टर को कैसे पुनः दोबारा यूज करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग का। किसका प्रयोग करते हैं? तब हम करते हैं सोल्डरिंग। तब हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का प्रयोग मतलब ये होता है, इसी जैसे है, मान लीजिए
सिलिकॉन मटेरियल का है, तो इसी सिलिकॉन मटेरियल का हम यहाँ पे ला के सोल्डरिंग गन से रख के पिघला कर इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर से रन अप हो जाता है। तो जो जिसके माध्यम से इसको हम यहाँ पे रख कर मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं और रास्ता कंप्लीट करते हैं, उसी को बोलते हैं सोल्डरिंग। उसी क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, ये आपका कॉलेज है, ठीक, और यहाँ पे आपका घर है, ठीक, ये घर है। अब इसी से बार बार आप कॉलेज जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो मान लीजिए अगर एक कॉलेज, ये रास्ता कहीं बारिश की वजह से टूट जाता है, ये रास्ता बारिश की वजह से टूट जाता है, तो आप ना तो जा पाएंगे ना तो आ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सही करना पड़ेगा, इस रास्ते को सही करना पड़ेगा। तो जो अलग से मिट्टी या बालू या ईंट या कुछ फल लाकर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, तभी रास्ता कंप्लीट हो जाता है, तब आप आने जाने में सक्षम हो जाते हैं। जो ये कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसी धातु का, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी ही रखेंगे तो आने जाने में आपको आसान हो जाएगा, और इसी को सर्किट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिपथ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। ठीक। तो इस पे रख देते हैं तो आने जाने में आसान हो जाता है। ऐसे सप्लाई है विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं करंट, तो करंट को भी जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। अगर ये रास्ता ब्रेक है तो ब्रेक को किसी तरीके से उसको जोड़ा जाए और उसको आसानी से आने जाने दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं सोल्डरिंग, इसी को बोलते हैं सोल्डरिंग। आगे देखते हैं। सोल्डरिंग का ये इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अभी देखते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट, निवेदन दोनों है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। जिसमें कोई भी दिक्कत हो उसको हमको बोलें, कि कमेंट कर देंगे तो हम उसको और अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, ठीक, कॉइल है, और कॉइल यहीं पे ब्रेक हो गया, यहीं पे ब्रेक हो गया, ओसी, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ हो गया। तो इसको क्या करेंगे कॉइल को? तो कॉइल जिस धातु का है, यानी अगर कॉपर का है तो कॉपर मटेरियल को कहीं रखेंगे, उसको पिघला कर इसी पे लाके जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। और किसके माध्यम से जोड़ेंगे? सोल्डरिंग के माध्यम, सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक, इसके माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक। तो सोल्डरिंग क्या कहता है? किसी एक खुला पर्पस यानी ओपन पर्पस को जोड़ने की प्रयोग, जोड़ने के काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। जैसे आप मोबाइल का पिन होगा, मोबाइल के पिन में क्या होता है कि जब चार्जिंग नहीं होता तो उसको मोबाइल केयर पे ले जाते हैं या कहीं दुकान पे ले जाते हैं, तो वो खोल के, यही सिस्टम होता है। यानी आपका सर्किट ओपन हो जाता है तो उसी धातु का मटेरियल इस पे रख के पिघला देते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाती है इसे और काम करने लगता है। तो वैसे आपका मोबाइल जो खराब है उसको पिन को सही कर देते हैं, मेल्ट सोल्डरिंग करके, नहीं तो दूसरा लगाते हैं। ठीक। अच्छा, अगर मोबाइल का पिन भी है, अगर खराब हो गया, दूसरे को जो जोड़ते हैं वो भी सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ते हैं। अगर आपके टीवी हो गई, टीवी में भी अगर कोई फॉल्ट है तो सोल्डरिंग के माध्यम से करते हैं। अगर रेडियो है तो रेडियो, एलईडी टीवी है एलईडी टीवी, लैपटॉप है तो लैपटॉप, हर जगह पे सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इस तरीके से सोल्डरिंग का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है हर जगह पे। ठीक। अब इसमें लिखा है कि सोल्डरिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक। इसमें लिखा है सोल्डरिंग करते समय ध्यान से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जब सोल्डरिंग आप करते हैं। तो देखिए, वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है, और आप लोग मेहनत को सफल बनाएंगे कैसे? और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके लाइक करके। ठीक। तो सोल्डरिंग, जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग करते समय मुख्य बातें। ठीक। सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना है? जिस धातु का मटेरियल ओपन है,
पदार्थ है जिसको बोलते हैं, जिस पदार्थ का मटेरियल ओपन है या खुला है या पिघल कर गल गया है। जैसे कोई तार है, यहाँ से सप्लाई आप दे रहे हैं, इस पर लोड पड़ रहा है, लोड पड़ते समय सबसे जहां ज्यादा कमजोर होगा वहीं पिघल जाएगा, वहीं पर पिघल जाएगा, तो पिघल करके इस तरीके से हो जाएगा, कट के ओपन हो जाएगा। तो अगर एक कापर का है तो कापर का यूज करेंगे, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का, एंटीमनी है तो एंटीमनी, यानी जिस पदार्थ का ये वायर है उसी धातु को आपको पिघला कर इस पर रखना है। पहले नंबर एक है जिस धातु का है उसी धातु। असमान धातु रखेंगे, जैसे मान लीजिए कापर है, यहाँ पे एल्युमिनियम रख दिए, एल्युमिनियम या आयरन रख दिए, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका पावर यहीं पे लॉस हो जाएगा, यहीं पे पावर आपका ज्यादा से ज्यादा खत्म होने लगे, खराब होने लगे। तो आप ऐसा चाहते नहीं कि आपका कोई पावर यहाँ पे किसी न किसी तरीके से व्यर्थ हो, व्यर्थ हो, व्यर्थ मतलब अनयूज हो। ठीक। दूसरा है सोल्डिंग करते समय आपको सावधानी सावधानी से करना है, सावधानी सावधानी प्रयोग करना है। सावधानी प्रयोग करना मतलब, सावधानी मतलब ये है कि अगर पॉइंट ए है और बी है, ए बी को देखना है, यहाँ अगर सी है डी है, सी और डी को नहीं देखना, नहीं तो आपको जोड़ना है ए और बी, तो आप जोड़ दिए सी, तो इससे आपका और फॉल्ट हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट पर आपका ओपन सर्किट हुआ है उसी पॉइंट को आपको सोल्डिंग करना है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर ए और बी परपथ ओपन है, ए और बी परपथ ओपन है, और एक है सी डी, ये सब कंटिन्यूस सही है, और आप बी की जगह ना जाके सी पे कर दे रहे हैं, डी पे कर दे रहे हैं, तो आपका सर्किट और फॉल्ट में आ जाएगा और खराब हो जाएगा। जैसे अभी आप जानते हैं मोबाइल बनवाने जाते हैं, तो उस पर क्या होता है कि आप मोबाइल जहाँ बनवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अनजान व्यक्ति को दे देते हैं जिसके पास जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करता है, जैसे जादू मंत्र टोना वाला नहीं है तो छू मंत्र करके, तो वो भी सोचता है कि एक बार इस पे जोड़ के चेक कर ले तो सही है, ठीक है, इस पे चेक कर लिए, ठीक है ठीक है, इस पे चेक कर लिए, ठीक है ठीक है। अगर गलती से ए बी को जोड़ना है और सी से जोड़ दिए, जो और सही कंडीशन में था वो और खराब हो जाता है। इसीलिए कभी भी सोल्डरिंग करते समय एक्सपीरियंस अनुभवी अनुभवी टेक्नीशियन को टेक, टेक्नीशियन को देना चाहिए, टेक्नीशियन टेक्नीशियन को देना चाहिए, ठीक है, जिसके पास अनुभव है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सोल्डिंग करते समय ये नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सोल्डिंग कर रहे हैं इस पे, तो थोड़ा सा सोल्डिंग करना है, लेकिन आप ज्यादा जगह पे कर दिए, करना है आपको थोड़ा जगह इतना पे थोड़ा करना है, लेकिन आप इसको फैला दिए पूरी तरह, इस तरीके से नहीं करना, साफ सुथरा सोल्डिंग करना है। ठीक, अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया सोल्डिंग मजबूती से करना है, मजबूती से करना है। मजबूती मतलब ये है कि अगर आपने सोल्डिंग की है जिससे वो लंबे टाइम तक चले, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, सोल्डिंग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन के बाद वो उखड़ जा रहा है, यानी निकल जाता है, उखड़ जाता है, तो वो फिर ओपन सर्किट में हो जाएगा। जैसे आप अक्सर देखते होंगे मोबाइल बनवाने के बाद लाते हैं, 2-4 दिन चलाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। फिर खराब होने का मतलब यही है कि वो सोल्डिंग प्रॉपर अच्छे से हुआ नहीं। अगर सोल्डिंग अच्छे तरीके से होता है तो आपका मोबाइल फिर से खराब नहीं होता, या टीवी आपकी खराब नहीं होती, या लैपटॉप आपकी खराब नहीं होती, अच्छे तरीके से अगर सोल्डिंग होता तो। ठीक, सोल्डिंग मजबूती तरीके से करना है, ठीक, ढीले ढाले नहीं करना है। और सोल्डिंग करते समय ऐसा करना है कि जब सोल्डिंग जहां जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उसी पॉइंट को ही ध्यान से देख के करें, दूसरे पॉइंट पर न जाए। और सोल्डिंग करते समय सोल्डिंग गन है उसका टेम्परेचर जैसे दिया जाता है, मान लो 34 सेल्सियस, 34-35 सेल्सियस, जितना सेल्सियस है उतना सेल्सियस ही जाए, अन्यथा ये नहीं कि रख दिए तुरंत पिघल गया, पीसी भी पिघल गया, ऐसा नहीं। और एक तरीका ये भी है कि 35 सेल्सियस चाहिए, 36 सेल्सियस चाहिए तो आप 10 सेल्सियस या
5 सेल्सियस ही यूज करते हैं। इस तरीके से नहीं, जितना है कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर मत रखिए, नहीं तो आपकी पीसीबी, आप जो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर और कुछ भी लगाएंगे वो भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए अब मान लीजिए अगर खराब नहीं होता है तो फिर से आप उसको, मान लीजिए अगर एक सोल्डरिंग नहीं हुआ, दोबारा इसको जोड़ सकते हैं, उसपे ऑप्शन है, लेकिन अगर पिघल के वो खराब हो जाएगा तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो यह है सावधानी है। सोल्डरिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, सोल्डरिंग के उद्देश्य आगे हेडिंग है उसको बताते हैं। अब आगे है सोल्डरिंग के उद्देश्य। देखिए सोल्डरिंग के उद्देश्य कई जगह पे है, जैसे आप पुराना टीवी है, पुराना रेडियो है, पुराना लैपटॉप है, पुराना मोबाइल है, वो अगर खराब होता है उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक। और सोल्डरिंग के माध्यम से क्या होता है, पुराना क्या हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम हो गया। ठीक, इस तरीके से। और एलईडी टीवी हो गया, ईडी टीवी हो गया। ठीक, एलईडी बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया। ठीक, इस तरीके से आप पुराने को किसके माध्यम से सही करते हैं, किसके माध्यम से सही करते हैं, सोल्डरिंग के माध्यम। अगर ये सब में किसी प्रकार की फॉल्ट होती है, खराब होता है ये सब, अगर टीवी खराब है, मोबाइल खराब है, लैपटॉप खराब है, कंप्यूटर सिस्टम खराब है, या एलईडी टीवी खराब है, या एलईडी बल्ब खराब है, तो या चार्जर, देखिए मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर, चार्जर, ठीक, किसके माध्यम से खराब होगा, सही होगा, सब एक ही ऑप्शन है, सोल्डरिंग। किसके माध्यम से, ये सब किसके माध्यम से सही होगा, सोल्डरिंग के माध्यम। और आप लोग सबको पता होगा कि ये सब जो होता है दैनिक जीवन में, सबको पता है कि ये सब किसके माध्यम से सही करते हैं, सोल्डरिंग। और आप लोग जब दुकान पे जाते होंगे तो जो दुकानदार होते हैं दुकान पे, वो देखे होंगे आप लोग, एक इस तरीके से गन रखते हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से, एक मिनट बता ही देते, इस तरीके से है, इस तरीके से, और पीछे इस तरीके से होता है, यहीं पे वायर लगा होता है, वायर निकला होता है। ठीक, ठीक, और यहाँ तक पूरा प्लास्टिक लगा रहता है, पूरा इस तरीके से, केवल पीछे वायर होता है, और इसमें फेस और न्यूट्रल होता है। 230 वोल्ट सप्लाई होती है, 5 एम्पियर करंट होता है। ठीक, यही के अंदर सिस्टम होता है, यहीं पे कन्वर्ट होके इसके अंदर कॉइल होती है, यही हीट होके यहाँ पे सीधा यहीं पे पॉइंट पर रखा जाता है, और जहाँ पे पॉइंट होता है ये हीट होता है, इसको टिप करते हैं, यहीं पे मटेरियल लगा के रखते हैं। ठीक, इस तरीके से सोल्डरिंग। आपको पता होगा टीवी खराब होता है, मोबाइल खराब होता है, लैपटॉप खराब होता है, एलईडी बल्ब और मोबाइल चार्जर, सब कुछ सोल्डरिंग के माध्यम से सही होता है। कौन, पुराना। अब नया देखिए, ये तो देख लिए होंगे, नया होगा, नया देखते हैं। नया भी इसी सोल्डरिंग के माध्यम से बनता है। क्या है, नया, नए, नए सामग्री, नए जो है कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट्स, न्यू कंपोनेंट। तो न्यू कंपोनेंट्स, जैसे मोबाइल टीवी बनाना है वो भी सोल्डरिंग के माध्यम से कंपनी में बनता है। कौन कौन कंपनी, जैसे एलजी कंपनी, सोनी कंपनी, एलजी, सोनी, और अब तो आ गया रियलमी, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया। ठीक, इस तरीके से जो बच्चे, जो हम लोग दोस्त साथी भाई जो आईटीआई डिप्लोमा करके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के जाते हैं, तो ये सब इसी में करते हैं, इसी में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की इसलिए इसमें करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को ही इस पर्पज से सिलेबस सिलेबस जो है अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें उनको केवल यही पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये सब करना पड़ता है। मोबाइल भी, नए लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जर,
ये सब जो कंपनी है इसमें ITI के बच्चे और डिप्लोमा बीटेक के सभी लोग जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। यानी 15,000 से स्टार्ट होगा, 15,000 रुपए से, और आप अगर मेहनत करते हैं 15 से 1 लाख 2 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं, लाख तक जा सकते हैं। किसके बदौलत? मेहनत और पढ़ाई। अगर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ये है सोल्डरिंग का जो है सोल्डरिंग का उद्देश्य। अब सोल्डरिंग अभी वही बताए हमने, सोल्डरिंग टेम्परेचर ये सब हो गया। अब सोल्डरिंग के प्रकार अब आगे देखते हैं। सोल्डरिंग के प्रकार तो छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे अपलोड भी हो जाए अच्छे से और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी लें। यहीं पे इसको समाप्त किया जाता है और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। हमने पहले ही बताया, अब आपको पर डे कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।